नमस्कार, स्वागत है आपके अपने चैनल में सिलाई आईटीआई से सफलता की ओर नए कदम में। मैं गुलाबी गिरी आप लोगों को सिलाई के क्षेत्र में एकदम शुरुआत से सिखा रही हूँ। जिनके घर में बच्चे या बच्चियाँ सिलाई सीखना चाहती हैं, आप शुरुआत से जानना चाहती हैं कि हम कैसे किसी चीज़ को सीखें, तो जैसे मैं आपके सामने ऐसे पेपर लेके बैठी हूँ या ऐसे अखबार लेके बैठती हूँ, वैसे ही आप भी अखबार और पेपर लेके बैठिए और उसको लेकर के बैठिए। जैसे जैसे मैं कॉपी पे इस पे ड्रॉ करती हूँ, कटिंग करती हूँ, वैसे ही आप भी ड्रॉ करिए और कटिंग करिए। ज़िंदगी में हुनर आपको बहुत ही किफ़ायती और आपका वैल्यू बढ़ाने वाला काम करता है। अपने अंदर हुनर को परखिए, समझिए और जिस क्षेत्र के लायक हैं आप या आपके अंदर जो भी स्किल हो, भगवान हर किसी में कुछ न कुछ गुण देकर भेजे रहते हैं। ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसके अंदर कोई गुण ना हो। तो आप अपने गुण को, अपने हुनर को पहचानिए और उसको नई दिशा दीजिए। और सिलाई क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है कि हर परिवार को, हर घर को, हर शरीर को, हर व्यक्ति को वस्त्र तो पहनना ही पहनना है। तो इसलिए अगर आपके घर परिवार में खुद का अपना कपड़ा सिलने वाला कोई व्यक्ति है या परिवार में सदस्य होता है, तो उस घर में तरह तरह के कपड़े और नए नए फैशन और नए नए डिज़ाइन बनाने में बिना पैसा लगाए मेहनत करके आप अच्छे ढंग का कपड़ा पहन सकते हैं। वही जब दर्जी के यहाँ दे के सिलवाना होता है तो महंगे पैसे भी लग जाते हैं और दर्जी समय से दे भी नहीं पाते हैं और आपके अनुसार उनका कंप्रोमाइज़ भी करना पड़ जाता है कि डिज़ाइन जैसा हम चाह रहे थे वैसा डिज़ाइन नहीं मिलता। तो हम अभी आपको डिज़ाइन नहीं सिखा रहे हैं, हम आपको बताने चल रहे हैं कि आपको शुरुआत से सिलाई कैसे है सीखनी है। जो बिल्कुल फ्रेशर है, जिनको नहीं आता है, या फिर वो चीज़ें मैं बता रही हूँ जो आप अगर नहीं बनाते हैं तो आप उसको बनाना सीखिए। आज मैं आपको अम्ब्रेला फ्रॉक के बारे में बताऊँगी। अम्ब्रेला फ्रॉक चूड़ीदार सलवार पे बड़ी बच्चियां भी पहन सकती हैं, छोटी बच्चियां भी पहन सकती हैं और बड़ी माताएं भी आजकल अम्ब्रेला फ्रॉक को, जैसे सूट जिनको साड़ी नहीं बांधनी है तो वो सूट के रूप में अम्ब्रेला फ्रॉक का इस्तेमाल कर सकती हैं। अम्ब्रेला फ्रॉक मतलब होता क्या है? बहुत सारे बच्चे ये सिर्फ फ्रॉक को भी बोल देंगे कि अम्ब्रेला फ्रॉक है। नहीं, अम्ब्रेला फ्रॉक का मतलब होता है उसके किनारे के किसी भी भाग में कट नहीं होता है। उसका गोला पूरा पूरा होता है कि आप किसी भी किनारे को उठाकर अपने सिर तक, उसको पैर से उठाइए सिर तक छुआ सकती हैं और उसके साइड में कहीं सिलन नहीं होता है। तो आज मैं आपको बताऊंगी अम्ब्रेला फ्रॉक। तो अम्ब्रेला फ्रॉक के बारे में आपको सीखना है। आप फटाफट से बात को ध्यान से सुनिए और जैसे जैसे मैं चित्र ड्रॉ कर रही हूँ वैसे वैसे आप भी चित्र ड्रॉ करिए और इस चीज़ को अच्छे से समझ लीजिए। वीडियो आपके फ़ायदे के लिए है। इसमें आपका पैसा भी नहीं लगना है कि आपसे कोई पैसा ले रहा है। और हाँ, जो लोग मुझे देख रहे हों, आपसे निवेदन है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे लिए कमेंट्स ज़रूर करें। आपका लाइक, शेयर, कमेंट्स करने में या सब्सक्राइब करने में कुछ लगता नहीं है। पैसे लगते हैं क्या? नहीं लगते हैं ना। तो किसी को सब्सक्राइब करना या उनको मोटिवेट करना, लाइक करना, क्या होता है कि जो व्यक्ति मेहनत कर रहा है उसको ये फील होता है कि लोग हमें लाइक कर रहे हैं, तो उसका उत्साह बढ़ता है कि अब मैं और काम करूँगी। और अगर नहीं वाचिंग नहीं होता है, व्यूवर्स नहीं बढ़ते हैं, आपके कमेंट्स नहीं आते हैं, तो अपना भी मन थोड़ा सा हताश होने लगता है। तो आप किसी के हताश का कारण नहीं बनेंगे, आप सबके लिए मोटिवेशन का काम करेंगे। तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। जो दिया रहता है सब्सक्राइब लिख के, उसके अंदर एक घंटी दी होती है, उसको जैसे ही आप प्रेस कर लेंगे उसमें अगर घंटी काला कलर की हो जाती है और जैसे ही नोटिफिकेशन के लिए आप ऑन करते हैं, ऑल कर लीजिएगा, तो क्या है, जब भी कोई हम वीडियो बनाएंगे तो आपको सीधे मिलेगी। तो आइए, आज मैं आपको बताने चल रही हूँ अम्ब्रेला फ्रॉक। अम्ब्रेला फ्रॉक के बारे में मैं बताऊँगी आपको। यहाँ हम बात कर रहे हैं अम्ब्रेला फ्रॉक। ये फ्रॉक नहीं है, ये इसको आप पहन सकते हैं, बड़े लोग भी चूड़ीदार कपड़े पे पहन सकते हैं। तो ये अम्ब्रेला फ्रॉक को करना क्या है बच्चों, कि आपको अम्ब्रेला फ्रॉक बनाना है यदि, तो आपको कैसे क्या करना है मैं इसको सारी चीज़ें बता दूंगी। पर एक चीज़ आपको मैं पूछना चाहूँगी, कोई बताएगा? कपड़ा जब भी लिया जाता है तो उस पर यस
एम और एल, ये लिखी होती है साइज। तो इन साइज के बारे में आपको पता है? यस का मतलब होता है स्मॉल साइज, जो छोटे साइज के होते हैं, जो बच्चे होते हैं, या उस कपड़े में भी छोटा बड़ा 3 साइज बनता है। तो अगर मीडियम साइज का व्यक्ति है तो उसमें भी 3 साइज होंगे, एक छोटा होगा, एक मीडियम साइज होगा, एक लंबा होगा। ऐसे तो ऐसे ही आपको कपड़े का ये 3 साइज लिखा जाता है। यस माने स्मॉल छोटा, और यम मतलब मीडियम साइज, और यल मतलब लॉन्ग साइज। तो इन सारे साइज में हम आपको जो बताने चल रहे हैं वो मीडियम साइज के नाप के अकॉर्डिंग बताएंगे। अम्ब्रेला फ्रॉक, जिस चीज़ को हम आपको इस पे बता रहे हैं, यदि आप उसको सेमी और इंची टेप से बनाएंगी तो आप उस कपड़े को बड़े बच्चे पहन सकते हैं। तो यहाँ हम सबसे पहले किसी भी व्यक्ति का नाप लिखते हैं। तो नाप क्या लेना है? सबसे पहले चेस्ट कितना रखना है? 24 इंची। ये 24 इंची का चेस्ट है जिसके लिए मैं बता रही हूँ, ये बच्चों का नाप है। अगर आप बड़ों के लिए बात करते हैं तो यहाँ 24 की जगह क्या बनाएंगे? 36 इंची। ठीक है, अगर आप 36 का ही नाप लेते हैं तो चलो हम इसको लैप्स कर लेते हैं, 36 का नाप ही ले लेते हैं। चेस्ट हो गया 36 इंची। 36 इंची का मतलब हो गया कि बड़े लोग। ठीक, और फिर इसके बाद चेस्ट के बाद आप क्या रखेंगे? आगे का गला। आगे का गला आपको कितना रखना है? बहुत ज़्यादा डीप गला नहीं रखना है, सिर्फ आपको 5 इंच का गला लेना है आगे का। फिर रखना है पीछे का गला। पीछे का गला कितना रखना है? मात्र 3 इंची का रखना है, और पीछे चैन लगेगा तो इसलिए बहुत ज़्यादा डीप नहीं करेंगे। पीछे का गला 3 इंची। अब इसके बाद आपको चाहिए आस्तीन। आस्तीन जैसा व्यक्ति पहनना चाहेगा उसके अनुसार आप आस्तीन रखेंगे। तो आस्तीन की लंबाई, लॉन्ग आस्तीन में नहीं बता रही हूँ, आपको शॉर्ट आस्तीन में बता देती हूँ। तो शॉर्ट आस्तीन के लिए 5 इंच की लंबाई लेंगी। और आस्तीन की गोलाई, ये गोलाई किस चीज़ की है? आस्तीन की गोलाई ले लेते हैं 10 इंची। ठीक है, इस नाप पे आपको मैं बताने चल रही हूँ कि आप अम्ब्रेला फ्रॉक कैसे बनाएंगे। तो आ जाइए फटाफट से, आप सभी लोग ध्यान दीजिए और कैसे बनाना है। जैसे वाइट पेपर पे तो बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, तो हम ले लेते हैं एक नीचे से वाइट पेपर। पहले इस पर से कट कर लेते हैं। कौन सा हिस्सा? ये वाला। हाँ, इसमें आप देखिए लंबाई तो मेजर ही नहीं किया, पूरी लंबाई कितनी पहननी है, लंबाई कितना लेना है। लंबाई रखना है कितने इंची का? लंबाई भी बहुत, अगले व्यक्ति का लंबाई अगर आप नहीं लेंगी तो उसके हिसाब से कैसे पता चलेगा। तो जैसे अक्सर लंबा सूट पहनता है अगर कोई व्यक्ति तो 36 इंची, 27 इंची, 28 इंची ऐसे। तो हम ले लेते हैं 28 इंच का। ठीक है, 28 इंच का सूट बनाएंगे। अब इस नाप के अनुसार अभी हम यहाँ सबसे पहले अब इसको 2 भाग में बांट लेते हैं। एक तो हो गया अम्ब्रेला का घेरा, एक बनेगा क्या? घेरा, और दूसरा बनेगा ऊपर का हिस्सा बॉडीदार, बॉडी बोलते हैं उसको, बॉडी कटिंग। बॉडी कटिंग में क्या करेंगे? अब हम आपको बॉडी कटिंग बताते हैं। तो बॉडी कटिंग में ऐसे आप कपड़े को 4 तरफ मोड़िए इस तरीके से। अब इसमें हम डिवाइड कर लेते हैं कि हमें बनाना कितना है। अब ये पूरी लंबाई इसकी 28 है, तो 28 है तो आप क्या करो कि उसका घेरा, जो ऊपर का ये बॉडी कटिंग है, इसको हम रख लेते हैं कितने इंच का? 10 इंच का रख लेते हैं। और इसकी जो लंबाई बच गई अब 10 के बाद कितना? 18 इंच। 18 इंच का हम घेरा निकाल लेते हैं। ठीक है, तो इसको बनाने के लिए एक आप पैमाना रखिए। पैमाना क्या रखेंगे? पैमाने में लिखेंगे 1 सेमी बराबर 1 इंच, 1 इंच के। ठीक है, 1 सेमी बराबर 1 इंच। तो अब इसके अनुसार आप बनाएंगी। अब देखिए चेस्ट 36 है, तो 36 को अगर हम 4 तह में बांटेंगे तो कितना होगा? 4 9 36, यानी 9 इंच का आपका एक भाग बनेगा। 9 इंच का एक भाग बनेगा। तो यहाँ आप इस कपड़े को ऐसे हमने मोड़ा है, यहाँ से इसको कटिंग कर लेंगे, खुल जाएगा। इस तरीके से हम इसको 4 तह मोड़ लिए ऐसे। ये देखिए जब भी कपड़ा मोड़ा जाता है हमेशा ऐसे, हमेशा
इस तरीके से मोड़ा जाता है। इसकी लंबाई कम है तो हम इसको ऐसे मोड़ के ऐसे मोड़ ले रहे हैं, यहाँ से कट कर लेंगे, ठीक है। और इसकी लंबाई हम कितना रखेंगे, 10 इंच। अब हमने पैमाना बताया ना, सेमी की जो हम यहाँ इंच में बनाएंगे, बात करेंगे सेमी से, सेमी में हम बनाएंगे, दर्शाएंगे। तो ये हो गया कितना, अब देखिए हमको बनाना है 10 इंच का, तो 11 इंच लंबाई रखेंगे तो सिलने में भी ऊपर नीचे से जाएगा। तो ये 11 इंच का आप हम ऊपर का बॉडी का हिस्सा रख ले रहे हैं। इस वाले से दिखाई दे रहा है, इस वाले से, इससे ये दिखाई दे रहा है। चलिए, यहाँ 11 इंच को आप यहाँ क्या करेंगे, 9 इंच का है तो कम से कम 1-1.5 इंच, 2 इंच तो एक्स्ट्रा रखेंगे, तो 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा ले ले रहे हैं ऐसे। अब इस वाले हिस्से को आप काट के निकाल दीजिए। अब इस वाले पे आप बॉडी का हिस्सा बनाइए। कंधे की दूरी, गला कितना रखना है, चूँकि बड़ा व्यक्ति है तो उसके लिए हम कंधे की दूरी 2 इंच लगाएंगे। और आगे का गला हमने आपको बताया है कै इंच का लेना है हमें, आगे का गला 5 इंच का लेना है और पीछे का गला 3 इंच का लेना है। तो इस तरीके से आप इसको ऐसे मिला लीजिए और इसको ऐसे मिला लीजिए। ये है आगे का गला और ये है पीछे का गला। अब इसमें आप गोलाई शेप दे लीजिए और यहाँ भी गोलाई शेप दे लीजिए। इस शेप को ऐसे बढ़ा लीजिए। अब यहाँ से आप कंधा रखेंगी, कंधा कितना, शोल्डर कितना रखेंगे, 4.5 इंच, 5 इंच का रख लेते हैं। और यहाँ से 6 इंच की आस्तीन की गहराई रखेंगे, 6 इंच आस्तीन की गहराई। अब इस 6 इंच को इस तरीके से यल का आकार दे लीजिए। यल आकार दे लिया, इसमें 2 नाप पे टिक करिए, एक 1 इंच की दूरी और एक 1.5 इंच की दूरी। और इस पे आप गोलाई शेप बनाएंगे। इतना अच्छे से आप प्रैक्टिस करिए, इतना अच्छे से प्रैक्टिस करिए कि आपका गोलाई शेप एक बार में एकदम परफेक्ट आए। और यहाँ से 1 इंच की दूरी लीजिए और इस 1 इंच को इसमें ऐसे तिरछा कर लीजिए, ठीक है। अब आपको मैं इस पे लिख के दर्शा देती हूँ कि कैसे ये बना। ये बॉडी का हिस्सा है ऊपर का। यहाँ गले की दूरी हमने कितनी रखी है, 2 इंच। यहाँ कितना, इसकी लंबाई कितनी है, 5 इंच। इसकी लंबाई कितनी है, 3 इंच। इसकी दूरी कितनी है, 5 इंच। और इसकी लंबाई कितनी है, 6 इंच। और यहाँ से इसकी ऊंचाई कितनी है, 1 इंच। यहाँ से इसकी ऊंचाई कितनी है, 1 सही 1/2 मतलब 1.5 इंच, ठीक है। और यहाँ से इसकी दूरी कितनी है, 1 इंच। इस तरीके से आपने इस कपड़े पे चित्र बनाया। यह चित्र किस चीज़ का है, ऊपर का बॉडी का हिस्सा है। अब इस ऊपर के बॉडी के हिस्से के लिए अब हमें इस यहाँ नीचे फ्रॉक का घेरा चाहिए। तो चूँकि हम इस चीज़ से तो फ्रॉक का घेरा नहीं बनाएंगे, तो हम आपके लिए पेपर ले रहे हैं। और ये आप पेपर की सहायता से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ पूरी तरह से। तो इस पेपर पे आप इस तरीके से, ये पेपर का हिस्सा है, ये हमारा पतला पेपर है। अगर और चौड़ा पेपर रहता तो और ज़्यादा बेहतर रहता। तो हम इस पतले पेपर पे ही आपको बता रहे हैं। इस तरीके से आप इस चीज़ को मोड़ लीजिए। ये 2 तह हो गए। अब ये वाला भाग लाख हो गया है, बंद है, इधर खुला है, इधर खुला है, इधर खुला है। तो मैंने कहा ना, इधर का हिस्सा इस तरह से सिलना है कि वो खुला ना रहे। तो ये इस वाले हिस्से को आपका लेफ्ट और राइट बनेगा। तो इसके मिडिल वाले पार्ट पे आप ऐसे उंगली को रखिए और ऐसे बराबर बैठा लीजिए कपड़े को। ऐसे कपड़े को बैठाने के बाद अब यहाँ बात किस बात की हुई है, आपका घेरा कितना चाहिए, 18 इंची लंबा और 18 इंची लंबा। फिर यहाँ से 18 इंची लंबा, बिल्कुल गोला शेप आ जाएगा। तो आप यहाँ से नापिए। ये हमारा सेमी ही आपका 18 इंची है, तो आप सेमी को 18 इंच समझिएगा। ये देखिए 18 इंच यहाँ तक पूरा ले लिया। फिर यहाँ से यहाँ लीजिए 18 इंच और फिर यहाँ मिडिल पार्ट से 18 इंच। अब इसको गोलाई शेप दे लीजिए। इसको आप गोलाई शेप में मिलान कर लीजिए। गोलाई शेप ठीक लग रहा है। अगर आपको ऐसे गोलाई शेप मिलाने में
मदद करेगा जो ये मिडिल वाला पार्ट्स आपने नापा है। अब इस तरीके से देखिए ये पूरी तरीके से ये काला वाला जो हमारा गोला बना है ये 18 इंच इधर 18 इंच इधर है। तो इसको हम अगर कट करते हैं तो हमारा फ्रिल बहुत अच्छे तरीके से निकल के आ जाएगा। ऐसे आ गया। अब इसी के अकॉर्डिंग ये जो इसकी चौड़ाई है इसके हिसाब से अब इसकी फिटिंग साइज हम आपको बता दें कि कमर की गोलाई की फिटिंग साइज आप यहाँ से कितना रख रहे हैं, 2 इंची। 2 इंची पे कमर की फिटिंग साइज है। अगर हम सिलाई यहाँ से ऐसे चलाते हैं ऐसे, क्योंकि नचोक का 36 9 इंची छोड़ेंगे ना, देखिए यहाँ 9 इंच की दूरी ले लिया, यहाँ 9 इंच इसको छोड़ेंगे। जब चेस्ट 36 है तो 36 में 1 इंच और कम करेंगे तो 8 इंच आएगा ना। तो 8 इंच की दूरी पे इसको टिक करके इस तरीके से इस वाले फिटिंग साइज पे ये वाला घेरा हमें चाहिए। तो इसी घेरा के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे इसके लिए क्या करेंगे, कट बनाएंगे जितना चौड़ा ये है। तो इसके लिए कट बनाएंगे कैसे, इसको गहराई में निशान लगा लेते हैं। शुरू में मैं 1 इंची की दूरी 1.5 इंची की ले लेती हूँ। 1.5 इंची की यहाँ से दूरी और 1.5 इंची की यहाँ से दूरी। अगर इतने में हमारा गोला बैठ जाता है कपड़े का तो फिर और नहीं काटेंगे, क्योंकि अगर ज़्यादा काट देंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। इसमें कट तो करना नहीं है साइड में। अब ऐसे आप कट कर लीजिए। अब ये 4 तो हमें कट रहा है तो इतना बड़ा आएगा ना, ये ऐसे कट गया। इसी के बीच में ये वाली सिलाई इस पे बैठेगी भैया, देख रहे हो कितना प्यारा सा आ रहा है। समझ गए आप सभी लोग। ये सिलाई की फिटिंग करने के बाद इस वाले कट को लगाने के बाद यहाँ ये जो कट वाला हिस्सा है इसको पूरी तरह ऐसे बैठाएंगे। और ये देखिए आपका फ्रिल कितना अच्छा, बहुत ही प्यारा सा फ्रिल आया है। और ये बहुत ही प्यारा सा ऊपर का बॉडी का हिस्सा आया है। इस तरीके से आपका ये फ्रॉक का कटिंग हो गया ऊपर का। अब इस फ्रॉक में आस्तीन की कटिंग इसी कपड़े का ही कर लेते हैं, डिज़ाइन भी बन जाएगी। सादा हम फ्रॉक की आस्तीन में क्या बनाएंगे, गोपी आस्तीन, या फिर सादा बाही लगा लेते हैं। गोपी आस्तीन बनाएंगी तो भी अच्छा लगेगा, सादा बनाना चाहते हैं तब भी लगेगा। यहाँ देखिए ऐसे 2 तह कपड़े को ऐसे मोड़ लीजिए। 8 इंच चौड़ाई और 6 इंच लंबाई लीजिए। 8 इंच की चौड़ाई, 8 इंच और यहाँ से 6 इंच। इस 6 इंच को यहाँ मिलान करिए और जो टेढ़ा मेढ़ा है उसको छांटा दीजिए ऐसे। इस तरीके से आप इसको कट कर लीजिए। कपड़े की कटिंग बहुत ही सफाई से करिए। जितना ही अच्छे से आप कपड़े की कटिंग करेंगी उतना ही अच्छे से आप सिल पाएंगी। अब यहाँ देखिए ये बंद भाग है यहाँ, और यहाँ खुला भाग है। तो इस खुले भाग पे क्या करेंगे, यहाँ से 3 इंच की दूरी लीजिए और फिर यहाँ से 3 इंच की दूरी लीजिए और इस 3 इंच को 3 इंच से गोला मिला दीजिए ऐसे। देखिए अब यहाँ से 1 इंच की ऊंचाई लीजिए और इस 1 इंच की ऊंचाई को ऐसे इसमें तिरछा मिलान कर दीजिए। ठीक, अब जैसे ही आपने इसको ऐसे कर लिया तो फिर इसको कट कर लीजिए। यहाँ से ऐसे और यहाँ से इस तरीके से कट कर लीजिए। कट करने के बाद आप यहाँ आधा इंच की दूरी पे ऐसे ऐसे आप खोल लीजिए। यहाँ से आधा इंच की दूरी लीजिए और इस वाले हिस्से से इस तरीके से मिलाते हुए यहाँ से ऐसे मिलान कर दीजिए और ये आपका हो गया आस्तीन। ये हो गया आपका सादा आस्तीन। ये आपकी आस्तीन निकल गई, ऊपर की बॉडी निकल गई और ये आपका फ्रिल निकल गया। और अब आपको क्या चाहिए, जब आप यहाँ कट करेंगे तो इसमें पीछे अगर आप चैन लगाना चाहते हैं, इसकी भी मैं आपको कटिंग करके दिखा दूँ। इसकी कटिंग में हमेशा सबसे पहले बाहरी बाहरी चीज़ों को कट करिए। इस तरीके से आप बाहरी लकीरों को काट लीजिए। अब यहाँ से अभी हमने आपको आधे इंची का ये तिरछा भाग कंधे का रखना है आपको, आधे इंची का इस तरीके से।
और कंधा इस तरीके से आप इसके तिरछे भाग को कट करके निकाल दीजिए ऐसे। यहाँ जहाँ जुड़ा है उसको खोल लीजिए। इस भाग को देखिए, इस तरीके से आप खोल के ऐसे गोला बना लीजिए आगे का। और ये पीछे का हिस्सा है, यहाँ चैन लगाना है, तो चैन के हिसाब से हम जितना लंबा चैन है उतना यहाँ कट कर लेंगे इस तरीके से। इस वाले हिस्से में निकली भीतरी पट्टी बनाएंगे और ये हो गया आगे का हिस्सा। फिर कंधा छील लेंगे, उसके बाद निकली भीतरी पट्टी बनाएंगे, कंधा छील लेंगे या तो चैन लगाएंगे इसमें। फिर इसके बाद इसकी गोल पट्टी से सिलाई करेंगे। गोल पट्टी जैसे होती है ना, तो उस पट्टी को हमेशा तिरछा कटिंग करते हैं। तिरछा कटिंग करने के लिए मैं आपको आसान तरीका बता दूं। ऐसे आप स्केल को रखिएगा, स्केल को रखने के बाद यहाँ भी खींचिएगा और यहाँ भी खींचिएगा। फिर इस तरीके से यहाँ भी रखिए, ऐसे खींचिएगा, फिर यहाँ भी रख करके ऐसे खींचिएगा। अगर आप इस तरीके से स्केल की सहायता से अगर अपनी पट्टी काटते हैं, जो भी आप सिलाई करती हैं कपड़े में या ब्लाउज में, तो आपका कभी भी गलत नहीं होगा और बहुत ही साफ और सुंदर तरीके से ये बैठेगा। और ये पट्टी आपकी गले की सुंदरता को और निखार के लाएगा। तो इस तरीके से बराबर बराबर पट्टी रहेगी और एक बराबर मुड़ेगा, तो उसकी शोभा भी बहुत ही सुंदर लगेगा। इस तरीके से देखिए, इसको कहते हैं तिरछी पट्टी। ये तिरछी पट्टी ही हमेशा गले पे बैठाया जाता है। और अगर पाइपिंग बनाना रहेगा तो और पतला काटेंगे, और चौड़ी पट्टी बनानी रहेगी तो 1 इंच का काटेंगे। ठीक है, आप सभी लोगों को ऐसे कट करके सीधा सीधा करके इसमें जोड़ लेना है। और ये जब तिरछी पट्टी रहेगी ना, तो बैठाते समय बहुत अच्छे तरीके से बैठ जाता है इस तरीके से। तो ये हो गई आपकी पट्टी, गले की पट्टी निकल गई ऐसे। आपका आस्तीन भी हो गया, गले की पट्टी हो गई और ये फ्रिल हो गया। अब आप सभी लोगों को ये सारी चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। इसका सिलने का तरीका जब मैं कपड़े की कटिंग बताऊंगी तब आपको मैं बता दूंगी। और आप सबसे पहले अपने जो भी इस चीज़ को देख करके अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वो प्रैक्टिस करें और इस तरीके से आप कटिंग करिए। और मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। आप अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और इस कार्य को अपने तक ही सीमित ना रखें। अगर ये वीडियो आपको मिलता है तो आप अपने तक ज़रूर शेयर करें। बाय बाय, टेक केयर।